हमें आगे बढ़ती है, पर ठहरना हमें दिशा देता है। मैं राज शेखावत, वर्ल्ड का फास्टेस्ट रेसर, जिसे सब रफ्तार के नाम से जानते हैं, आज अपनी दिशा बदल रहा हूं। मुझे अपने पिता से किया हुआ वादा पूरा करना है, एक परिवार को बचाना है, और इस मिशन में मैं फेल नहीं हो सकता। रफ्तार एक बार फिर गायब है। अब दिल्ली कैपिटल्स क्लब की नई उम्मीद है उनका नया रेसर सैंडी पुरोहित, जो कि साउथ एशियन रेसिंग में 3 बार का चैंपियन रह चुका है। सैंडी, आप मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो फिर आप भारत क्यों वापस आए? क्या आप इंटरनेशनल मैचेस के लिए अपने रेसिंग पार्टनर की तलाश में लौटे? ऑस्ट्रेलिया की तैयारी हो गई, पर असली रेस मोनाको में होने वाली यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए हमें सिर्फ एक ही इंसान की जरूरत है। मैं उसी से मिलने आया हूँ। आखिर ऐसा कौन है जिसे ढूंढने को 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सैंडी यहाँ आया है? लेट्स गो फाइंड आउट। ये कौन रेस आया है? वो भी हमारे गैराज में। ये कहाँ है? ये कौन है? देखा लग रहा है। इसे मैंने भी पहले कहीं तो देखा है, पर कहाँ? रफ्तार, इंडिया का सबसे बड़ा रेसर आज गाड़ी धो रहा है। तुम्हारा भी जवाब नहीं। जो लोग सोच भी नहीं पाते तुम वो कर देते हो। क्यों बॉस? बॉस, तुम मेरे हीरो हो। मोनाको लीग कुछ ही महीने में मुझे और इंडिया दोनों को तुम्हारी जरूरत है। कम बैक बॉस। तुम जानते हो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, फिर भी जिद करते हो। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आई कांट बिलीव यू। शायद तुम मेरे हीरो बनने के लायक नहीं है। जगह कोई नहीं ले सकता, फिर भी जिद करते हो। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। शिट, अगर सैंडी तक बात पहुंच गई तो और लोग भी यहाँ आ सकते हैं, पर मेरी असलियत वो किसी को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। रॉयल रेसर्स बेंगलोर की टीम ने हमें आज आखिरी धमकी दी है। वो कभी भी यहाँ आके तोड़फोड़ मचा सकते हैं। हमें हर पल होशियार रहना होगा। वी वोंट गिव अप। सुनो, तुम में से कौन सबसे फास्ट ड्राइवर है? नंदी हिल टॉप पे एक अर्जेंट काम से जाना होगा। यही सही मौका है मेरे मिशन को शुरू करने का। मैं जाऊंगा। ट्रेड, उन्हें इस पार्ट की जरूरत है। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां पहुंचना होगा। हो जाएगा। What a sexy track! No wonder ये हमारे देश का सबसे बेस्ट ट्रैक बनेगा। पता नहीं कब बनेगा। 1 साल से ऊपर हो गया पर ये ट्रैक कंप्लीट ही नहीं हो रहा। वो भी हो जाएगा ऋतिक। हमने उस शेखावत के लिए जाल तो बिछाई दिया है। तब तक लेट्स एंजॉय द रोड मैन। इस साल हम यूरोपियन लीग में हिस्सा नहीं ले पाए, लेकिन अगले साल तुम उस सैंडी पुरोहित को हरा सकते हो। आज अगर रफ्तार होता तो मैं उससे भी हरा देता ऋतिक। होता है? कौन था वो? तो कौड़ी की खटारा हमें ओवरटेक कर गई। कमाल इस खटारा का नहीं, ड्राइवर का है। ये ट्रैक किसी रूकी के लिए नहीं बना है। मतलब कोई हमसे छुप के प्रैक्टिस कर रहा है। कहीं गैरेज वाले बच्चे तो नहीं? चलो पता करते हैं। डैम इट, एक ही तो रेस कार थी हमारे पास, अब वो भी खराब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? रॉयल रेसर्स बेंगलुरु की टीम कभी भी यहाँ आ जाएगी। तब क्या हम उनके सामने उल्लू बनकर खड़े रहेंगे? अगर ऐसा हुआ तो आपका प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा डैड। निका, हमें उस कार पार्ट की बहुत जरूरत है। वो कब तक यहाँ पहुँच पाएगा? महेश, मैंने बस 10 मिनट पहले ही राज को यहाँ से पार्ट के साथ भेजा है। वो आधे घंटे से पहले ही आपके पास पहुँच जाएगा। What? राज? अरे वो तो नया क्लीनर है। उसको हमारी मॉडिफाइड गाड़ियों का एबीसी भी नहीं पता होगा। Damn it! सॉरी महेश, मैं चेक करती हूँ। हो सके तो किसी और को भेजती हूँ। रुको, वो पहुँच गया है। क्या? इतनी जल्दी उसने 50 किलोमीटर कैसे कवर किया? कितने साल बीत गए। राज, यहाँ हो बेटा। तुम अच्छी गाड़ी चला लेते हो। इस रास्ते पे ऐसी मॉडिफाइड कार को चलाना कोई मामूली बात नहीं है। नहीं, मेरे लिए ये रास्ता नया नहीं है। मैंने एक शॉर्टकट लिया था। 20 साल से मैं इस हाईवे पर गाड़ी चला रहा हूँ। यहाँ तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन क्या? स्पेयर पार्ट्स इज हियर। डैड, मैंने नया पार्ट लगा दिया है। अब इसे टेस्ट करते हैं।
हे रुको, स्टॉप। ये मॉडिफाइड कार है ना, इसमें इंजन लगाना इतना सिंपल नहीं होगा। अगर वो ठीक से नहीं लगा तो इंजन के ऑन होते ही ब्लास्ट हो जाएगा। ओहो, झाड़ू पोछे से सीधा इंजन एक्सपर्ट बन गया ये। नाइस प्रमोशन राज, बट आई डोंट नीड योर हेल्प। मेरा भाई जानता है कि वो क्या कर रहा है। हाउ डेयर यू स्टॉप हिम। यू वर राइट, लेकिन कैसे? तुम्हें कैसे पता था कि इंजन ऑन करने से ऐसा होगा? ये लड़का पक्का कुछ छुपा रहा है। इसकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ये भी एक रेसर ही है। मुझे रॉयल रेसर्स बैंगलोर की टीम ने भेजा है तुम्हारा फाइनल जवाब सुनाने के लिए। आज होगा आर या पार। तो फिर क्या तय किया है ओल्डी? अगर तूने ये प्रॉपर्टी हमारे क्लब के नाम नहीं की तो आज इस गैरेज को हम तोड़ देंगे। मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें शर्त मंजूर है तो मैं अपना गैरेज तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार हूँ। फिर शुरू हो गया नौटंकी। पूरे गांव की जमीन हमारे पास है, बस तू एक बुद्धि हट्टी की तरह गले में अटक गया है। बुढ़ा हूँ, बट बूढ़ा शेर जवान कुत्तों पे कभी भी भारी पड़ सकता है। मेरी शर्त सिंपल है, तुम शनाया और ललित को अपनी टीम में जगह दो और ये जमीन तुम्हारी। क्या डायलॉग मारा बुड्ढे? तेरे बच्चे और रेसिंग एकेडमी में सपने खुली आंखों से नहीं देखते हैं। सुनो, हम सपने सिर्फ देखते नहीं, उन्हें पूरा भी करते हैं। दीदी की स्पीड और मेरे पैशन को तुम समझ नहीं पाओगे। तुम इन्हें मौका देकर तो देखो, इससे तुम्हारे ही क्लब का फायदा है। सुनो बुड्ढे, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पेपर साइन कर दो और वो 5 करोड़ रुपए ले लो जो हम तुम्हें दे रहे हैं, या तो तुम प्रॉपर्टी के पेपर्स पर तो साइन करोगे लेकिन तुम्हें उसके बदले एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। रुको, तो ये था तुम्हारा प्लान? तुम रेसर कम और मैनेजर ज्यादा कब से बन गए करण? ऋतिक, ये आदमी हमारे क्लब को 3 साल से टाल रहा है और अब हमें ब्लैकमेल भी कर रहा है। तुम ही बताओ इससे कैसे डील करें? पहले तो ये दल्लों वाली हरकतें बंद करो। आई विल डील विद दिस। क्या वो ऑरेंज कार तुम्हारी है? हाँ, ये हमारी कार है। वेरी गुड। तो फिर इस बहस को सेटल करने के लिए हमें एक गेम खेलना होगा। हम हार गए तो तुम दोनों हमारा क्लब ज्वाइन करोगे, पर अगर तुम हार गए तो ये लैंड हमारा होगा। तो क्या कहते हो? क्या हुआ? तुम्हें तो प्रूफ करना था कि तुम्हारे बच्चे रेसिंग के लायक हैं। तो चलो, अब वक्त आ गया है अपने आप को ट्रैक पर प्रूफ करने का। ये लैंड मिल जाए, वो भी बिना पैसे दिए, तो मैनेजमेंट खुश हो जाएगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो ये जानने में है कि इनमें से कौन है उस ऑरेंज कार का रेसर, और क्या वो सच में टैलेंटेड है। ये कैसा ऑफर है? ये हमारा लैंड है, हम किसी रेस में इसको दांव पर नहीं लगा सकते। देखा ऋतिक, रेस से पहले ही इनकी फट गई। रेसर नहीं तो रेस की ही इज्जत रखो करण। आम आदमी को डरा के उन्हें मजबूर करके तुम उनसे रेस कराते हो। तुम्हें किसने प्रोफेशनल रेसर का खिताब दिया है? हा? यहाँ पर कोई मजबूर नहीं कर रहा है। पैसे तुम्हारे पास है नहीं, हमारे बॉस ने जमीन के पेपर मांगे हैं, तो मैं इन सब पर एहसान कर रहा हूँ। क्यों महेश जी? फाइन, लेट्स रेस। वैसे भी शनाया दीदी तुम्हें कस के टक्कर देगी, वो भी बहुत अच्छी रेसर है। ललित, शट अप। तुमने और मैंने कभी भी ट्रैक से बाहर रेसिंग नहीं की है। तो क्या हुआ दीदी? रफ्तार के हर वीडियो को 100 बार किसने देखा है? तुमने। तुम रफ्तार से कम नहीं हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे भी। अमीन, मैं तुम्हारी गाड़ी को तुरंत ठीक कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम दोनों पागल हो और शायद भूल गए हो कि रफ्तार एक लेजेंड था। उस जैसा आज तक इंडिया में कोई रेसर रहा ही नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ। महेश, तुम इन्हें लैंड दे क्यों नहीं देते? इस तरह के रिस्क लेने का क्या मतलब है? आप कोई रिस्क नहीं है मनिका मैम। विकी भी यहाँ है और दीदी भी। हम इन लोगों के साथ आसानी से रेस कर सकते हैं। विकी प्रो टीम की ट्रेनिंग कर रहा है और उसने सिटी रेस लीग में भी टॉप किया है, समझे? क्या आप सब श्योर हो? पापा, मैं आपके मेहनत से बनाए हुए इस गैरेज को यूं वेस्ट होते हुए नहीं देख सकती। दीदी प्लीज, प्ले इट कूल। आप तो रेस करने से पहले ही हार मान रही हो। और वैसे भी ये सब अमीर शहजादे हैं जिन्होंने पैदा होते ही खूब सारे पैसे देकर रेसिंग की दुनिया में अपनी सीट खरीद ली थी। लेकिन हम यहाँ मेहनत करके आए हैं। इनफ। या तो बच्चों की ड्राइविंग पर भरोसे भी ये सब अमीर शहजादे हैं जिन्होंने पैदा होते ही खूब सारे पैसे देकर रेसिंग की दुनिया में अपनी सीट खरीद ली थी। लेकिन हम यहाँ मेहनत करके आए हैं। इनफ। या तो गैरेज बेच दो या हमसे रेस करो। मुझे अपने बच्चों की ड्राइविंग पर भरोसा करना ही होगा, और फिर ये क्लीनर भी कच्चा खिलाड़ी नहीं लगता। हम रेस में उसकी मदद ले सकते हैं। विक्की भी हमारे साथ है। हम रेस करेंगे और जीतेंगे भी। हम टोटल 3 गेम खेलेंगे। हमारा पहला गेम, जिसमें ड्राइवर को बॉटल के ढक्कन को खोलना है। हर टीम से 3 रेसर्स आएंगे। जो टीम अपने रेस कार के पिछले हिस्से से ज्यादा बोतल खोल पाएगा
वो विनर होगा। ये रेसिंग है या सर्कस का स्टंट शो? स्टंट शो नहीं, स्किल्स का असली एग्जाम है ये। और तुम लोग तो शुरू होने से पहले ही थर थर कांप रहे हो। नहीं, कोई नहीं डर रहा यहाँ। इस रेस के लिए मैं, विकी और ललित काफी हैं। ललित अभी भी ड्राइविंग सीख रहा है शनाया, उसकी जगह हमें राज को लेना चाहिए। डैड, ललित की ट्रेनिंग मैं खुद करवा रही हूँ। ही इज गुड। शिकावत सर, आप अपने बेटे की जगह क्लीनर पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? हाँ महेश, मैंने पिछले 1 महीने में राज को सिर्फ एक बार गाड़ी चलाते हुए देखा है। डैड, मुझे चांस तो दीजिए। मैं क्लीनर से तो बेहतर ही परफॉर्म करूंगा। शुरू करते हैं। दी, यू विल विन दिस। यू आर द बेस्ट। वेल डन बेटा। ये लड़की वो रेसर नहीं हो सकती जिसने हमें ओवरटेक किया था। वेल डन दी, क्या कमाल की ड्राइविंग की है आपने। हमने 7 बॉटल्स खोले हैं। ये तो बिल्कुल नहीं बदली। शनाया एक बेहतरीन ड्राइवर है। मेरा मिशन अब पूरा हो सकता है। कम ऑन ओमी, दिखा दो इन्हें कि एक प्रोफेशनल रेसर क्या कर सकता है। थैंक गॉड, इस रेसर ने तो टोटल 7 ही बॉटल्स के कैप खोले। इसका मतलब अभी स्कोर टाई पर है। डिसअपॉइंटिंग। जाओ यहाँ से। अब मेरी बारी है। विकी, बी केयरफुल। विकी ऑलरेडी एक प्रोफेशनल रेसर है। अब देखना हमारी टीम कैसे आगे निकल जाएगी। वेल डन विकी भाई। ओए, एक कार क्लीनर होकर तुम हमारे बेस्ट ड्राइवर का मजाक उड़ा रहे हो। क्या हो गया? डर लग रहा है क्या? 10 बॉटल खोल के ही खुश हो गया ये तो। अब देख, असली प्रोफेशनल रेसिंग किसको कहते हैं। यस, पूरे 13 बॉटल्स खोल दिए हैं चैंप ने। अब वो हमसे 3 बॉटल्स आगे हैं। अगर इसके बाद हमारी टीम से ललित गया तो हम जरूर ये चैलेंज हार जाएंगे। बस 2 रेसर बाकी हैं। इन दोनों में से ही कोई एक है वो कमाल का ड्राइवर जिसने हमें ओवरटेक किया था। ये आखिरी मौका है उसे ढूंढ निकालने का। अब मैं जाऊंगा रेस करने। हाँ ऋतिक, तुम ही जाओ अब। थोड़ा इन्हें भी तो पता चले कि असली प्रेशर क्या होता है। अब ये लोग अगर 3rd राउंड में भी हार गए तो पूरे गेम में हार जाएंगे। लूजर्स, तब से खाली धमकियां ही दे रहे हैं। न जाने ये अपने आप को क्या समझते हैं। ऋतिक की ड्राइविंग देखने वाले अक्सर अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। वेट, नाउ आई नो मैंने ऋतिक को पहले कब देखा है। 12 बॉटल्स, 16, 18, 19, 20 बॉटल्स। ये ऋतिक कोई और नहीं, एच अग्रवाल है। ये नेशनल प्रो लीग का रेसर है। इंडिया के रेसर्स में ये 18 रैंक पे आता है। अब फाइनल टर्न तुम लोगों की। ये हमसे टोटल 23 बॉटल्स आगे है। इसका मतलब अगर हमने 23 बॉटल्स नहीं खोले तो हम हार जाएंगे। राज, इस आखिरी टर्न के लिए तुम जाओगे। हम वैसे भी हार रहे हैं महेश। ऐसे में राज को भेजकर गिव अप करना सही होगा? नहीं, मुझे राज की स्किल्स पर यकीन है। पापा, आखिर इस आदमी ने ऐसा क्या किया है कि आप बार बार उस पर भरोसा कर रहे हैं? आपने हमेशा ही मुझ पर भरोसा किया। राज, हमारी मदद करो। हो जाएगा। क्या ये वही रेसर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? चौबीस बॉटल्स। ये कौन है? इसने ऐसा क्या किया? ये तो ऋतिक भी नहीं कर पाता। किस्मत ने इस क्लीनर का साथ दे दिया, वरना ये लूजर ऐसा नहीं कर पाता। क्या तुम एक प्रोफेशनल रेसर हो? नहीं, जैसा कि विकी ने कहा, यह सिर्फ लक था।
ये तो कमाल हो गया, हम पहले गेम में जीत गए। अब बता अगला गेम क्या है, हम तो उसमें भी जीतेंगे। अगला चैलेंज है टायर्स बदलना। टायर्स बदलने की तो हमारी प्रैक्टिस है, ये तो हम रोज करते हैं। जोकर्स, इतना सिंपल नहीं होगा स्टंट। तुम्हें टायर्स तो बदलने हैं, लेकिन एक चलती हुई गाड़ी की। चलती हुई गाड़ी की? ये तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल? इस गेम में सब कुछ कंट्रोल के बारे में है। टायर बदलने के लिए गाड़ी पर कंट्रोल कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है, पर तुम लोग ये नहीं कर सकते, है ना? 3 मिनट में जो टीम सबसे ज्यादा टायर बदलेगी वही टीम जीतेगी। लेट्स गो बॉयज, स्टार्ट नाउ। दो मिनट 50 सेकंड में हमारी टीम ने स्टंट कर दिया। अब हमें जीतने से और हमारी टीम का रेस ट्रैक कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। शनाया, इस स्टंट को मैं करूंगा। पर विकी, गाड़ी जितनी भारी होती है उस पर कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता है, और हम में से किसी ने भी ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया। जल्दबाजी मत करो। शनाया, मुश्किल के समय हमेशा लक नहीं बल्कि जज्बा काम आता है, और मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। Come on, Vicky, you can do it. राज, अरे अब तुम कहाँ जा रहे हो? तुम सब ट्राई करो, मैं आता हूँ। हाँ, मैं भी एक ट्राई करूंगा। क्या जोकर है ये लोग भाई, देखो तो इन्हें। ललित, तुम ठीक हो ना बेटा? तुम्हें लगी क्या? क्या अब मैं जाऊँ ट्राई करने? हमें राज का वेट करना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दिस महेश? हाँ, मेरा गट मुझे कह रहा है कि हमें राज के लिए वेट करना चाहिए। Let's go. ऋतिक, एक क्लीनर ऐसे स्टंट्स कैसे कर सकता है? लग तो नहीं रहा ये सिर्फ एक क्लीनर है। इंट्रीगिंग। हमने 6 टायर्स बदल दिए गाइस, तो हम फिर से जीत गए, और ये 3 में से दूसरे राउंड की जीत थी, यानी कि अब मैं और दीप बेंगलुरु रेसिंग क्लब का हिस्सा हो सकते हैं। राज, थैंक यू हमारी इस तरह से मदद करने के लिए। यही करने तो मैं आया था। I mean, you're welcome. अब हम जीत गए, तो तुम लोग जाओ यहाँ से। इतनी आसानी से नहीं शेखावत। अब और क्या चाहिए तुम्हें? वादे के मुताबिक तुम्हें मेरे दोनों बच्चों को अपने क्लब की एकेडमी का हिस्सा बनाना होगा। हमारी यही बात हुई थी। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। असली रेसर अपने झगड़े रेस ट्रैक पर ही निकालता है। हाँ, अब तक हम बच्चों के हिसाब से रेस कर रहे थे, पर तुम हमें धोखा दे रहे थे महेश। इसलिए अब होगी एक प्रॉपर प्रोफेशनल रेस। आखिरी राउंड जो जीतेगा वही असली चैंपियन होगा। तुम सबके सब झूठे हो, अपनी ही बात से मुकर रहे हो। रुक जा ललित, सुनो, हम एक आखिरी रेस करने के लिए तैयार हैं, पर ये लास्ट राउंड होगा। तुम्हें अपने वादे के हिसाब से मेरे दोनों बच्चों को अपने क्लब में लेना ही होगा। प्रॉमिस, ये मेरा वादा है तुमसे। ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं और आप लोग इनकी बात मान रहे हो। क्यों शनाया, डर गई क्या? और वैसे भी उस पहाड़ वाले रेसिंग ट्रैक पर हमसे ज्यादा तुमने प्रैक्टिस की होगी, तो फिर किस बात से घबरा रही हो तुम? हाँ दी, हम जीत जाएंगे, इतना मत सोचो। लेट्स गो। हाँ, लेकिन बात उसूलों की है। ये लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं। मैं मदद करूंगा। अबे, तुमने कभी रेस कार चलाई भी है? डोंट वरी शनाया, मुझे राज पर भरोसा है। ठीक है, तो फिर हम रेस के लिए तैयार हैं। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। इस कार क्लीनर की असलियत तो मैं निकाल के रहूंगा। छह गाड़ियां, 10 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता जिसमें है 3 डेडली कर्व्स एंड बस 1 लैप। जो जीता वही सिकंदर होगा। शनाया, तुम बस मुझ पर ध्यान देना और बाकी सब मैं संभाल लूंगा। राज पहली बार रेस कर रहा है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। और सुन राज, अगर मेरे रास्ते में आया तो तुझे मैं खुद क्रैश कर दूंगा। 3, 2, 1, गो! आज की रेस तुम कभी नहीं भूल पाओगे। आज तो तुझे किसी भी हाल में हम जीतने नहीं देंगे।
आज मुझे डिसअपॉइंट मत करना। वो रेसर इस रेस से जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए। कम ऑन राज, तुम जीत सकते हो। वाओ दी, लीड करते हुए तुमने क्या टर्न लिया। तुम तो मेरी हीरोइन हो। शी इज अ रियली गुड रेसर महेश, अमेजिंग। हाँ, शनाया सच में बहुत अच्छी हो गई है ट्रैक पर, लेकिन इन रेसर्स का कोई भरोसा नहीं है। इनके इरादे कुछ और ही हैं। करण, ये बच्चों की टीम में दम तो है। ये लड़की अभी भी लीड कर रही है। तो फिर बकवास बंद करो और ओवरटेक करो, इडियट। और जरूरत हुई तो उस पहाड़ से नीचे धकेलने से हिचकिचाना मत। ये तो गलत है, ये चीटिंग है। और वो राज, वो क्या कर रहा है? शिट, ये राज तो हमें डुबाएगा। वेट, जस्ट वेट। ये गाड़ी हल्की है, अगर इसे एक बार और धक्का लगा तो ये ट्रैक से बाहर खाई की तरफ चली जाएगी। शिट, ये गलत है। इन्होंने रेस के बहाने हमें फंसा लिया डैड। राज, अगर वो इसी स्पीड से भगाता रहा तो आखिरी मोड़ पर उसकी गाड़ी पलट सकती है। ओह नो! ये हुई ना बात। बेचारा गरीब हमसे कंपटीशन करने आया था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ओह नो राज, तुम्हें क्या हो गया? उसे वही हुआ है जो हर रेसर का सबसे बड़ा खौफ होता है, एक भयानक मौत। That's it. ये पागलपन है। अब हमें रुक जाना चाहिए, वरना किसी की जान जा सकती है। रेस अभी खत्म नहीं हुआ है। दी, बी केयरफुल। शनाया, अब तुम्हें रेस से हमेशा के लिए हटाने का वक्त आ गया है। इतनी आसानी से नहीं बच्चे। ओह शिट, ये तो जिंदा है। ओमी, उसे ब्लॉक करो। ओह थैंक गॉड, तुम लौट आए राज। Now let's win this, शनाया। हम जीत गए। तो अब बताओ, अब क्या कहना है तुम्हें? हाँ, खेल तो अभी शुरू हुआ है। राज, तुम तो असली गेम चेंजर निकले। राज, थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं तो घबरा गई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे लकी तो हो तुम, कंपटीशन में भी जीते एंड मरते मरते भी बच गए। विकी, इसे लक नहीं स्किल बोलते हैं। जलना बंद करो राज से। हाँ, दी ने बिल्कुल सही कहा। हम तुम्हारी वजह से ही तो जीते हैं राज। वैसे मैं डैड से कहकर तुम्हारी सैलरी डबल करवा दूंगा। थैंक्स। वैसे शनाया, वेल डन। तुमने कमाल की रेसिंग की और थोड़ी सी कोचिंग के साथ तुम इंटरनेशनल लेवल की रेसर बन सकती हो। जीत गए तो क्या, लेकिन रूल बुक हमने बनाई है। तुम सब बस पपेट हो। बस करो करण, वो 3 बार हमसे जीत चुके हैं। बी अ लिटिल अशेम्ड। पर ऋतिक, हमारे ट्रैक का क्या होगा? अगर इसने हमें गैरेज वाली जमीन नहीं दी तो क्लब वाले हमसे नाराज हो जाएंगे। हमारी बेट के मुताबिक तुम लोग जीत गए हो। अब हमें तुम्हारे गैरेज का लैंड नहीं चाहिए, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। मैं तुम्हारी बेटी और बेटे को सिर्फ एक शर्त पर बेंगलोर की टीम में ट्रेन करूंगा। अगर राज हमारी रेसिंग टीम ज्वाइन कर लेगा तो। आज इन्वॉल्व नहीं था। शर्त के हिसाब से सिर्फ शनाया और ललित की बात हुई थी। ऋतिक, हमारी टीम के टॉप 2 रेसर्स हम दोनों हैं। अगर इस राज को ले लिया तो मैं टीम से बाहर हो जाओगे। सही समझे, बट दिस इज बिगर देन यू। पर ये एक मैकेनिक है जिसने आज पहली बार रेस की है। इसे रेसिंग के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, पर अगर आज ये नहीं होता तो तुम सब हार जाते और इस रास्ते को खो देते। एनीवेज, डिसीजन सिर्फ राज का है। नहीं, मैं तुम्हारी टीम नहीं ज्वाइन करूंगा। राज, हड़बड़ी मत करो, एक बार फिर से सोच लो। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। राज, हाँ बोल दो, इसी में सभी का फायदा है। मेरा फैसला फाइनल है और बेट के हिसाब से तुम्हें शनाया और ललित को चांस देना ही पड़ेगा। मुझे खरीदने की कोशिश मत करो। एक बार अच्छे से सोच लो। मेरे इस ऑफर से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है और इनकी भी। सो फाइनल ऑफर, ये तीनों हमारी टीम ज्वाइन करेंगे या फिर कोई भी नहीं। कम ऑन राज, एक बार फिर सोच लो।
बैंगलोर की टीम के लिए मेरा जवाब हमेशा ना रहेगा। मैं अपने प्रिंसिपल्स नहीं बेचूंगा। लगता है कि इस सीजन हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। डैड, क्यों ना हम बैंगलोर की टीम के मैनेजमेंट से एक बार फिर से बात करें? नो पॉइंट। पिछले 2 साल से मैं उनके चक्कर काट रहा हूँ और वो मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। रिजल्ट 0 तब तक रहेगा जब तक राज हाँ नहीं करता। उसके हाँ बोलने से हम दोनों का रास्ता भी खुल जाएगा। I think you guys can do better. बैंगलोर से भी अच्छी रेसिंग टीम्स हैं इंडिया में। हाँ, बड़े क्लब्स हैं, पर उनमें एंट्री लॉटरी जितनी मुश्किल होती है। कम से कम बेंगलुरु में चांस तो है। शनाया का तो सबसे बड़ा सपना था रफ्तार के साथ रेस करना, पर अब वो रेस नहीं करता, इसीलिए शनाया का सपना सपना ही रह गया। मेरा सपना सिर्फ रफ्तार के साथ रेस करने का नहीं था। मेरा सपना पापा के साथ एक प्रो टीम में खड़ा होना भी था। यही सही टाइम है मेरे मिशन के लिए, अगले स्टेज का। पर अगला स्टेज इतना आसान नहीं होगा। इन्हें खुद को हर बार प्रूफ करके ही आगे बढ़ना होगा। एक और तरीका है, तुम दोनों दिल्ली डेविल क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। सैंडी पुरोहित को अपने नंबर 2 रेसर की तलाश है, वो तुम हो सकती हो शनाया। मैं वहां तुम दोनों के लिए बात करता हूँ। सैंडी पुरोहित, दिल्ली डेविल्स। वाह राज, रेस के साथ साथ तुम तो कॉमेडियन भी निकले हैं। गुड वन। ये मजाक का टाइम नहीं है राज। वो इंडिया का नंबर 1 क्लब है और तुमने हमारी मदद की तो हम तुम्हें इस मजाक के लिए माफ करते हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि मुझ पर भरोसा रखो। मैं अभी आया। वैसे कुछ दिन पहले सैंडी पुरोहित खुद हमारे गैरेज आया था और हम सबको लग रहा था कि वो रात से मिलने आया था। सीरियसली? सैंडी पुरोहित कार वॉश करने आएगा तो कार वॉशर से बात तो करना ही होगा ना? तुम्हें पता है ना सैंडी कौन है? वो रफ्तार का नंबर 2 रेसर था। मैंने बात कर लिया। हम सबको कल की अपॉइंटमेंट मिली है। हमें कल दिल्ली जाकर सैंडी पुरोहित से मिलना है। आई डोंट बिलीव यू। दिल्ली जाकर हमें अपनी इंसल्ट नहीं करवानी है। सही कह रही हो तुम शनाया। वहां जाकर ये अपने साथ साथ हम सबकी भी इंसल्ट करवाएगा। शनाया ट्रस्ट मी, तुम्हें सैंडी से मिलना ही होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है राज? तुम जैसा मामूली कार वॉशर कैसे हमें सैंडी से मिलवा सकता है? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है शनाया तो खुद पर भरोसा रखो। तुम्हें रेस करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या तुम्हें सच में कल की अपॉइंटमेंट मिली है, वो भी सैंडी पुरोहित से मिलने की? जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल तुम सबको सैंडी पुरोहित से मिलवा के ही रहूंगा। आर यू श्योर कि हमें आज ही सैंडी से मिलने दिया जाएगा? बिल्कुल, आई एम श्योर। बस अभी पता चल जाएगा राज सच बोल रहा था या सिर्फ हवा में उड़ रहा था। रुको 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 रुको, तुम कहाँ घुसे जा रहे हो? यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के आना मना है। हम सैंडी पुरोहित से मिलने आए हैं। उसे कहना राज जो बैंगलोर के कार वॉश में काम करता है वो आया है। कार वॉश में काम करने वाले को सैंडी सर से क्यों मिलना है? सैंडी, ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप के लिए सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। तुम्हें मेलबर्न वापस लौटना होगा, ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। नहीं, जब तक वो मेरी बात नहीं मान लेता तब तक मैं मेलबोर्न नहीं लौट सकता। ये तुम क्या कह रहे हो सैंडी? आखिर इतना जरूरी कौन है जिसके लिए तुम ऑस्ट्रेलियन चैंपियनशिप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? वो मेरा किंग है। खैर, मैंने बैंगलोर के एक मैकेनिक पर नजर रखने को कहा था। अब उसकी क्या खबर है? वो लड़का, वो तो छुपा रुस्तम निकला। उसे बैंगलोर की टीम ने रेसर बनने का ऑफर दिया है। क्या उस पर बैंगलोर टीम की भी नजर है? उसे अपनी टीम में लेना होगा जल्द से जल्द। हमारे पास अपॉइंटमेंट है, प्लीज हमें अंदर जाने दो। तो फिर अपॉइंटमेंट स्लिप दिखाओ। ये पहली बार नहीं है कि तुम जैसे गरीब लोग मुंह उठा के सैंडी सर से मिलने आ गए हो। चलो निकलो अब। नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हो। राज के एक दोस्त ने हमें सैंडी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट दिया है, पर अपॉइंटमेंट स्लिप नहीं दी। पर वो तुम्हें खुद सब सच बता देगा। सच का ज्ञान मुझे मत दो मैडम। स्लिप लेके आओ वरना वापस जाओ बस। मैंने तो पहले ही कहा था, इस राज की इज्जत तो कहीं है नहीं। अब ये हमारी बेइज्जती के मजे ले रहा है। राज, सच बताओ, क्या तुम झूठ बोलकर हमें बेंगलुरु से दिल्ली लेकर आए हो? राज। राज, तुम चुप क्यों? जवाब दो। तुम यहाँ हमारा मजाक बनाने के लिए हमें लेकर आए हो ना? मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ घुसना इतना मुश्किल होगा, पर अगर मैंने यहाँ अपनी पहचान लगाई तो सबको सच पता चल जाएगा। नो, आई कांट डू दैट। बस एक बार के लिए सैंडी को बाहर बुला लो, देखना वो मुझे जरूर पहचानेगा और अंदर आने की इजाजत भी देगा। सैंडी तुम्हारी तरह वेला नहीं है, समझे? मिस्टर महेश शेखावत, क्या बात है? गैरेज सर्विस यहाँ भी शुरू कर दिया? करण सर, प्लीज कम। एक मिनट, इनके पास भी अपॉइंटमेंट स्लिप नहीं है, फिर तुम इन्हें अंदर क्यों जाने दे रहे हो? क्योंकि मैंने इन्हें टीवी पर देखा है। ये एक प्रोफेशनल रेसर है, समझे? ये कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन तुम लोग कौन हो? गार्ड। वैसे मैं इन्हें जानता हूँ।
पर ये लोग हैं कौन? ये लोग हैं लूजर्स, मामूली मैकेनिक बस। मैकेनिक होकर करण सर से उलझ रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि सैंडी सर को जानते हो। वाह रे झूठ की दुकान। पर हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। पॉइंट ये है कि क्या वो तुम्हें जानता है? बस बहुत हुआ महेश अंकल, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आखिर मैं भी एक प्रोफेशनल रेसर हूँ और मेरी भी इज्जत है। सुनो गार्ड, तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, सिर्फ एक मौका। अभी के अभी सैंडी को बाहर बुलाओ। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? सैंडी को बुलाओ वरना तुम मुसीबत में आ जाओगे। तू मुझे धमकी दे रहा है? इसका एटीट्यूड तो देखो। अबे तू सैंडी का धोबिया मैकेनिक होता ना तो भी मैं मान लेता तेरी बात कि तू सैंडी को जानता है, लेकिन फिर भी वो तुझे इस ऑफिस में कदम रखने नहीं देता। तुम राज से रेस हार गए थे, ये भूलो मत। राज रेस में तुमसे बहुत बेहतर है। तो ऐसी बात है, तुम इस मैकेनिक से मुझे कंपेयर कर रहे हो? दिमाग हिल गया है क्या? और राज, अगर तू सैंडी को जानता होता तो ये भी जानता कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड को उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट स्लिप दिखानी पड़ती है। तो तू क्या चीज है? बस करो करण, सच तो ये है कि तुम राज से जेलस हो। अगर उस दिन राज हाँ कह देता तो आज बेंगलुरु की टीम में तुम्हारी जगह वो होता और तुम उसके टायर साफ कर रहे होते। ललित, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब बोलने की? गार्ड्स, इन सबको अभी के अभी यहाँ से घसीट के बाहर निकालो। रुक जाओ गार्ड, मैं तो बस मस्ती कर रहा था। तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और इस सब के पीछे गलती किसकी है? ये हमें यहाँ लेकर आया और अब हम सबके सामने तमाशा बन गया है। वैसे एक शॉर्टकट है, सैंडी से मिलना चाहते हो ना, तो फिर करण के जूतों की धूल चाट कर साफ कर दो, शायद मूड बन जाए और तुम्हें सैंडी के दर्शन मिल जाए। बिल्कुल, लेकिन ये जूते चाटने वाला काम तो राज करेगा, है ना? चुप करो, हम इतने भी डेस्परेट नहीं है कि तुम जैसे घटिया लोगों से मदद मांगे। पर सीरियसली बताओ ना, तुम लोग सैंडी से मिलना क्यों चाहते हो? क्योंकि हमें यहाँ सैंडी ने खुद ऑडिशन के लिए बुलाया है। बस बहुत हुई है नौटंकी, ये लोग बस झूठ बोल रहे हैं। निकालो इन्हें अभी, वरना तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। अपनी जमीन के दम पर पहले बैंगलोर टीम को ब्लैकमेल किया और अब सैंडी पुरोहित को ब्लैकमेल करने आए हो तुम। नहीं, मेरे बच्चों के पास टैलेंट है, हम उस टैलेंट के दम पर जीतने आए हैं। टैलेंट? तुमसे झूठ कहा गया है महेश। झूठ? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि उस दिन रेस में ऋतिक ने जानबूझकर हमारी टीम को हारने के लिए कहा था ताकि वो तुम्हें झूठी तसल्ली दे सके। What? दीदी इसकी बात मत सुनो, ये हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब तुम्हें जो समझना समझो, पर टैलेंट के दम पर तुम्हारी दाल कहीं निकल सकती। और अक्सर जिनके पास खुद का टैलेंट नहीं होता वही दूसरों के टैलेंट पर सवाल उठाते हैं। और वैसे भी क्या तुम भूल गए कि हमने तुम्हारी टीम को पहले ही रिजेक्ट कर दिया है? बस करो राज। वो सही कह रहा है राज, हम पहले ही कई चांस खो चुके हैं, अब हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। वाह, फाइनली इनमें से किसी ने तो सही बात की। एग्जैक्टली, हमसे एक बार जीत कर तुम हमसे बेहतर नहीं बन गए हो। भूलो मत, हमने कई सारे प्रोफेशनल रेसेस में भाग लिया है। अब अगर तुम लोग को ये बात समझ में आ गई है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। पापा, क्या हम यहाँ तक बेकार में आ गए? लेट्स गो, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा एक प्रोफेशनल रेसर बनने के लिए। फाइन, लेकिन इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है, किसी दिन तुम मुंह की खाओगे। एटीट्यूड? गार्ड, तुमने अभी तक इन लोग को धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाला? रुको, हम खुद से ही चले जाएंगे। वेट, आखिर तुम आ ही गए। ओ हाय सैंडी पुरोहित, मैं आपसे मिलने आया हूँ। दिल्ली डेविल्स की टीम के लिए ऑडिशन देना चाहता हूँ मैं तुमसे नहीं, इससे बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे क्लब के लिए नए रेसर्स लेकर आया हूँ सैंडी। सैंडी, करण सिन्हा मैं हूँ, बैंगलोर टीम का टॉप रेसर। बेटा, रेसिंग के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, बच्चे हो तुम और इनकी तुमसे तुलना ही नहीं की जा सकती। मेरे पास फालतू वक्त नहीं। तुम गेट लॉस्ट। पापा, आपको क्या लगता है आखिर ये राज कौन है? ये सिर्फ एक कार वॉशर या मैकेनिक तो नहीं लगता। और वो सैंडी को कैसे जानता है? आई एम श्योर वो हमें अभी भी धोखा दे रहा है। मनिका ने कहा था कि राज काफी मुश्किल में उसके पास आया था। उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मनिका ने उसे कार वॉशर की नौकरी दी थी। लेकिन वो एक सिंपल गरीब तो नहीं लगता। आपने देखा ना सैंडी उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। सही कह रही हो तुम दीदी, राज इज डिफरेंट। वो एक अच्छा रेसर है और ये सब लोग उसे इतनी इज्जत दे रहे हैं। कोई ना कोई तो राज है यहाँ। तो द ग्रेट रफ्तार अब एक कोच बनेगा। That's right. हमें आज ही मेलबॉर्न के लिए निकलना चाहिए रफ्तार। नहीं, अभी नहीं। पहले मुझे अपना एक वादा पूरा करना है।
मैं शनाया और ललित को रेकमेंड करने आया हूँ। मैं खुद रेस करने के लिए नहीं लौटा हूँ सैंडी। क्या ये सब विद्युत के बारे में? मैं इस बारे में बात करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। पर रफ्तार, विद्युत अपने कर्मों की वजह से जेल में है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। विद्युत मेरा भाई है। इस रेसिंग की वजह से मैंने अपने डैड और अपने भाई दोनों को खो दिया, इसलिए मैं एक मिशन पर हूँ और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं रेसिंग नहीं करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं वापस आ जाऊं तो पहले शनाया और ललित को एक चांस देना होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन जिस दिन तुम वापस आओगे उस दिन तुम और मैं एक रेस करेंगे, देखेंगे रेसिंग किंग रफ्तार में अब भी रफ्तार है या नहीं। पर हाँ कहने से पहले मेरी एक और शर्त है। राज, क्या कहा सैंडी ने? क्या वो हमें अपनी टीम में जगह देगा? यूं टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो? बताना अंदर क्या हुआ? सैंडी ने हमें रिजेक्ट कर दिया क्या? राज सीधी बात करो, हम हैंडल कर लेंगे। वेल, सैंडी ने क्या? सैंडी ने शनाया और ललित को एक चांस देने का फैसला किया है, लेकिन उसकी एक शर्त है, तुम दोनों को सैंडी से एक सिमुलेशन मैच में कम्पीट करना होगा। राज, मजाक बंद करो। सीधा सैंडी से मैच करना पड़ेगा? दैट्स इम्पॉसिबल। मैं तो एक बेकार रेसर हूँ। ये सिमुलेशन मैच 2 हफ्ते बाद होगा, अभी भी टाइम है, हम प्रैक्टिस करके बेहतर बन सकते हैं। पर 2 हफ्ते में सैंडी से टक्कर लेने के लिए तैयार होना मुश्किल होगा। एग्जैक्टली, ये इम्पॉसिबल है, खासकर ललित के लिए। उसने अभी तो रेसिंग करना शुरू किया है। बच्चों, अगर ये शर्त है तो यही सही। हमें मेहनत करनी होगी और सबसे पहले एक अच्छा कोच ढूंढना होगा। मुझे तुम्हारा कोच मिल गया है। कौन बनेगा हमारा कोच? मैं। क्या? राज, मजाक मत करो। कोच बनना कोई मामूली बात नहीं है, हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस की जरूरत है। क्या तुम श्योर हो? ये दोनों बच्चों के फ्यूचर का सवाल है राज। ये श्योर कैसे हो सकता है महेश अंकल? ये तो बस एक मैकेनिक है, या कोई बात है जो तुमने हमसे छुपाई है? राज से बेहतर कोचिंग तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, ट्रस्ट हिम, एंड आई विल सी यू ऑल एट द मैच। और ऑल द बेस्ट। तुम्हारा पूरा फ्यूचर ये एक मैच डिसाइड करेगा। एक मिनट। हाँ? वाह, सैंडी पुरोहित, आप मेरे हीरो हो, पर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। तो पूछो। आप हमारे मैकेनिक राज को कैसे जानते हो? बस ये समझो कि वो पाइड पाइपर है और मैं उनकी धुन में बस खींचा जा रहा हूँ। सॉरी, मैं इसके आगे तुमसे कुछ और नहीं बता सकता। काफी बड़ा राज लगता है। राज, आर यू श्योर हम ये कर पाएंगे और तुम हमें कोच कर पाओगे? बिल्कुल शनाया, मुझे तुम दोनों की ड्राइविंग और मोटिवेशन पर पूरा यकीन है। पर मैं पहले तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ राज। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या हम तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं राज? क्या तुमने हमें अपने बारे में पूरा सच बताया है? देखो राज, पापा के सवाल का बुरा मत मानना। हम तुम्हारा सच जानना चाहते हैं ताकि फिर कभी हम प्रोफेशनली एक दूसरे पर डाउट ना करें। हाँ, आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। बस ये आखिरी झूठ मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मुझे माफ करना। उम्मीद है जब सच सामने आएगा तब आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। महेश अंकल, एक बार फिर से सोच लीजिए। इस लड़के पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। इट्स ओके, मुझे राज पर भरोसा है। वैसे मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। एक काम है जो सिर्फ आप कर सकते हैं। आखिर ऐसा क्या करना होगा मुझे? आपने जो कार मॉडिफाई की थी उसमें जो सिस्टम था वो कमाल का था। आज तक मैंने उतना अच्छा सेटअप नहीं देखा। आप गैरेज में शनाया और ललित के लिए एक रेसिंग सिमुलेटर बना सकते हो? ओह हाँ, बिल्कुल, ये तो हो जाएगा। अगले 2 हफ्ते काफी ग्रोइलिंग होंगे, बिल्कुल रश नहीं मिलेगा। शनाया, ललित, आर यू रेडी? ग्रेट, देन लेट्स गो। आई होप मेरा फैसला सही था और तुम हमें धोखा नहीं दे रहे हो राज। ये सिमुलेटर सिर्फ एक मशीन नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का जिम है। रेस जीत। ये सिमुलेटर सिर्फ एक मशीन नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का जिम है। रेस जीतनी है तो पहले यहां सीखना पड़ेगा। मैं रेडी हूँ राज। रेस सिर्फ स्पीड की नहीं होती, कंट्रोल की होती है। स्पीड तो कोई भी बढ़ा सकता है, पर घूमते हुए गाड़ी को लाइन पे लाना वो ही असली स्किल है। ब्रेक लेट, स्टीयरिंग को फील करो। सो के शनाया, गो अगेन। थ्रॉटल होल्ड करो, फिर ब्रेक। पेशेंस, टाइमिंग सब कुछ है। अगर कार फिसलेगी स्टीयरिंग सीधा करो, ब्रेक मत दबाओ, बस कार को संभालो। गुड। पहली बार लग रहा है मैं कार को पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हूँ।
अब बस कल जीत के दिखाना है। आर यू रेडी टू फेस सैंडी पुरोहित? वेलकम टू माय डैन। ये देश का सबसे एडवांस सिम्युलेटर बेस है। यहाँ मैं और मेरी टीम ट्रेन करती है और यहाँ हारना मतलब खुद को प्रूव ना कर पाना। थैंक्स सैंडी। वैसे हम आज तुम्हें हराने के लिए रेडी हैं। तुम तो इतना जानते ही हो कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। आफ्टर ऑल मेरा टीममेट कोई ऐरा गैरा नहीं हो सकता। दीदी ये तो सच में कंपटीशन के मूड में है, मुझे तो डर लग रहा है। ललित, आज डू और डाई सिचुएशन है, हम आज नहीं डर सकते। क्या तुम्हें इन पे यकीन है कि ये चैंपियनशिप जीत सकते हैं? बिल्कुल। इस सिम्युलेटर के मैप में काफी डेंजरस टेरेंस हैं। इन्हें आज तक सिर्फ एक ही रेसर पार कर पाया है। आई नो, वो रेसर था रफ्तार। 59 मिनट्स 15 सेकेंड्स उसने रिकॉर्ड बनाया था। लगता है तुम्हें रफ्तार बहुत पसंद है। पसंद नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी फैन है। इसने रफ्तार की वीडियो 100 बार देखी है, इसके लिए भगवान है वो। वैसे मैं भी रफ्तार के बारे में कुछ ऐसा ही सोचता हूँ। किसी दिन वो मिल गया तो उससे 1-on-1 रेस भी करना चाहूंगा। मैं भी। तो चलो करें रेस। पहले आज जिस रेस के लिए आए हैं वो कर लें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन बस कुछ ही दिनों में है और सैंडी को एक नया टीममेट चाहिए। टीममेट तो चाहिए पर कोई भी नहीं चलेगा। मुझे चाहिए रफ्तार, ना कि कोई रफ्तार जैसा। मैं रफ्तार खुद भी चाहता था कि पहली बार कोई इंडियन रेसर ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीते। तुम लोग रफ्तार का वो सपना पूरा कर सकते हो। अगर रफ्तार वापस आ गया तो शायद उसका ये सपना वो खुद ही पूरा कर सकता है। रफ्तार नहीं आएगा। ये रफ्तार का डिसीजन है। हम इस बारे में बात करके अपना वक्त गवा रहे हैं। सैंडी, तुम्हें एक बराबर का टीममेट चाहिए था ना, तो रेस शुरू करते हैं। ओ हाँ, वैसे रेस के रूल के बारे में तो तुम जानते ही होगे। एक रेसर हमेशा पहले रेस शुरू करता है और आज वो रेसर मैं हूं। गुड स्टार्ट शनाया, ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। वाओ, सैंडी की स्पीड तो देखो। नो वंडर वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। फास्टर। कम ऑन, कम ऑन। शिट, दीदी ने मुझे ओवरटेक कर लिया। गेम ओवर। इट्स ओके, तुमने अपनी पूरी कोशिश की ललित। ये ट्रैक दुनिया का सबसे मुश्किल सिमुलेटर ट्रैक है। इतनी जल्दी नहीं, मैं भी रेस में ही हूँ। यहाँ गाड़ी और ज्यादा ड्रिफ्ट हो सकता है शनाया, बी केयरफुल। हाँ, मैं जानती हूँ और अब मैं तुम्हारी बताई हुई टेक्निक यूज करूंगी। इतनी आसानी से नहीं। ओह नो। मैं हार नहीं मानूंगी। मान लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि फिनिश लाइन आने वाली है और मैं जीतने वाला हूँ। चलो इसे खत्म करते हैं। सैंडी बहुत क्लोज है फिनिश लाइन के, लेकिन शनाया के पास आखिरी कर्व पर एक मौका अभी भी है। आखिरी कर्व आ गया। ये लो, और मैं जीत गई। कांग्रेचुलेशन शनाया, ये रेस जीत कर तुम वो दूसरी इंसान बन गई हो जिसने रफ्तार के बाद ये रेस जीता है। थैंक यू, ये सब मेरे कोच का कमाल है। ऑफ कोर्स, इनके टैलेंट के बारे में तो सब जानते ही हैं। आज से तुम मेरी टीम दिल्ली डेविल्स का हिस्सा बन चुकी हो। तुम और मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए जाएंगे। वेलकम टू द टीम। ओह माय गॉड, थैंक यू थैंक यू। ये मेरा सपना था और मेरे पापा का भी। और हाँ ललित, तुम भी टीम के साथ ट्रेन कर सकते हो और ट्रेनिंग के साथ तुम भी एक अच्छे रेसर बन जाओगे। सैंडी, अपना वादा निभाने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आज रात हम एक अच्छी जगह जाकर खूब सेलिब्रेट करेंगे। क्यों ना तुम भी वहाँ पे आओ? थैंक यू, मैं जरूर आऊंगा। और तुम भी राज, तुम तो आज के चीफ गेस्ट होगे। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, पर हाँ, मैं आप सबसे अब शाम को मिलूंगा। आज रात सच सबके सामने आ जाएगा, पर क्या ये लोग मेरा सच जानने के बाद भी मुझे यूं ही अपना पाएंगे? कंग्रेचुलेशंस दीदी, आई कांट बिलीव इंडिया के लिए रेस करने वाली हो। अब तो तुम नेशनल हीरो बन जाओगी। इट्स सो एक्साइटिंग। एक दिन तुम भी हीरो बनोगे ललित। हाँ, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। हमारी कामयाबी के पीछे राज का ही हाथ है, पर राज अभी तक आया क्यों नहीं? ओह माय गॉड, क्या ये सच में हमारे गराज का कार वॉशर राज है? तुम पूरी तरह से चेंज हो गए हो राज। ये सूट, ये रुतबा मुझे किसी की याद दिला रहा है, पर किसकी? मैं जानता हूं आपको किसकी याद आ रही है। बेटा, ये तो मैं हूँ, है ना डैड? ये मेरे बचपन की रिकॉर्डिंग है और शायद ये हमारा दिल्ली का पुराना घर है। एक मिनट, क्या तुम भैया के बेटे राजवीर शेखावत हो?
यानी कि रफ्तार? रफ्तार? एज इन द रेसिंग किंग रफ्तार? हाँ, मैं रफ्तार हूँ। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ शनाया, तुम्हारे पापा के बड़े भाई का बेटा। पर तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता लगा? मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। भैया ने भी ऐसा ही किया होगा। हाँ, उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, पर डैड के अंदर उम्र के साथ साथ अफसोस भी बढ़ रहा था। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि मैं आप लोगों का ख्याल रखूं। डैड की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं चाचू। अब दोनों के बीच की गलतफहमी इतनी गहरी हो गई थी कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। मेरा गुस्सा भैया पर था राज। तुम बच्चों से दूर रहकर मैं भी टूट गया था। जवानी में छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी लगती हैं, पर उन गलतियों को पकड़ के रखना सबसे बड़ी गलती थी। पापा आपके बारे में बहुत बातें करते थे। He missed you, चाचू। I miss him too। हर दिन। I can't believe मेरा हीरो मेरा बड़ा भाई निकला। और मेरा कोच असल में गोट है। लेकिन एक सवाल, तुमने रिटायरमेंट क्यों ली भाई? और अब तुम आगे करोगे क्या? एक्चुअली मेरी लाइफ का फैसला अब मैं नहीं लेता। कोई है जिसे मैंने यह हक दे दिया है, और वो यही गई है। ये है मेरी फियोंसे अलीशा, एंड अलीशा ये है मेरे चाचा जी एंड माय कजिन्स शनाया एंड ललित। तुम तो वही हो ना, डेली डेविल्स क्लब की मालकिन अलीशा रंधावा? अरे हाँ, इंडिया की टॉप बिजनेस वुमेन। आपकी फोटो तो रिसेंटली मैंने मैगजीन के कवर पर देखी थी। और तुम दोनों हो फेमस शनाया एंड ललित, जिनके बारे में पिछले 2 महीने से रफ्तार ने इतनी बातें की हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूँ। दीदी, एक ही रात में हमें एक फेमस भाई ही नहीं बल्कि एक फेमस भाभी भी मिल गई है। और अब तो तुम्हारी बहन भी फेमस होने वाली है। तुम सब कामयाबी की राह पर आगे बढ़ चुके हो। मुझे लगता है जैसे भैया भी ऊपर से हम सब पर नजर रखे हैं और उन्हें तुम सब पर नाज है। So, are you happy? हाँ अलीशा, मैंने डैड से किया हुआ वादा पूरा किया। शनाया भी अब एक इंटरनेशनल रेसर बन गई है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू गेट बैक। Exactly. तुम्हारा अगला डेस्टिनेशन जितना सुंदर दिखता है उतना ही खतरनाक है राज। मोनाको में रेस करना कोई मजाक नहीं और जीतना इम्पॉसिबल। वेल, बिना चैलेंज के तो रेसिंग में कोई मजा ही नहीं है। मैं मोनाको में रेस करने के लिए एक्साइटेड हूँ। आज वो वापस आया है, वो रेसर जिसका नाम दुनिया के हर कोने में लिया जाता है, दिल्ली की गलियों से लेके इंटरनेशनल सर्किट्स तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक सम नॉइज फॉर रफ्तार। तुझे लगा कि जेल भेज के तू मुझसे आजाद हो जाएगा? You were wrong, रफ्तार। मोनाको की लड़ाई मजेदार होगी। ये भाई के कमबैक की लड़ाई है, वो जरूर जीत कर दिखाएंगे। हाँ, रफ्तार के आगे दुनिया का हर रेसर छोटा है। तेरी बर्बादी का गेम शुरू हो चुका है मेरे भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गड़बड़ होने वाली है। Because I